हम खुद किसान परिवार से आते हैं, हमारा परिवार नहीं एमएसपी के लिए लड़ रहा। लड़ कौन रहा? वही पंजाब के कुछ लोग लड़ रहे हैं। पर वो पंजाब के जो लोग लड़ रहे हैं वो ये सोचे कि जो नंबर 1 पर थे आज वो नंबर 3 पे आ गए। मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ गया। आप राजनीति में ऐसे घुस गए हो कि किसान से आप राजनीति में आ चुके हो। आपको देश में आइडियोलॉजी समझ नहीं आ रहा है कि आप विद्रोह कर रहे हो, आप बदनाम हो रहे हो। और वो किसान नहीं है, वो कौन पी रहे हैं? दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, आलू क्या नाम है, मटर पनीर, काजू बादाम, ये सब खा के पिकनिक मनाने आए। और चुनावी जीवी के बाद जैसे चुनाव खत्म संपन्न होगा ये फिर से घर वापसी चले जाएंगे। क्या बोले? सिर्फ चुनाव के लिए बैठे हुए हैं वहाँ। एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा, ये जितने भी किसान आए हुए हैं सो कॉल्ड किसान, उन्होंने नीलम आज़ाद की लड़ाई तो लड़ ली, उन्होंने मोदी का ग्राफ तो नीचे करने की तैयारी कर ली, उन्होंने सारे विपक्षियों की लड़ाई तो लड़ ली, लेकिन उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी जो कांग्रेसियों ने बोला था कि भैया भगत सिंह तो आतंकवादी थे। उन्होंने कभी इसकी बात करी? मैंने तो नहीं सुना कि उन्होंने इसकी बात करी कि भैया हमारे पंजाब में ड्रग्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हमारे जो पंजाब के युवा हैं वो ड्रग्स से पीड़ित है, हमें इसके खिलाफ भी एक लड़ाई लड़नी है। उन्होंने इसकी लड़ाई तो नहीं लड़ी कि भैया ये अमृतपाल जो आतंकवादी था उसके साथ हज़ारों लोगों की भीड़ आई, पूरे पुलिस स्टेशन पर ही कब्जा कर लिया, कितने सारे पुलिस वालों को बंदी बना लिया। इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? तुम्हें सिर्फ खालिस्तान की लड़ाई लड़नी है, तुम्हें पन्नू की लड़ाई लड़नी है, तुम्हें विपक्षियों की लड़ाई लड़नी है। तो भैया अब इससे हम क्या अंदाजा लगाए? तुम किसान हो? अगर तुम किसान थे तो तुम विपक्षियों की लड़ाई छोड़कर सारी दुनिया भर की जो चोचलेबाजी तुम लेके बैठे हो उसकी लड़ाई छोड़कर अगर तुम्हें वाकई में एमएसपी चाहिए था तो सिर्फ एमएसपी की बात करते ना। तुम सिर्फ ये जो भी इनके सारे जो वो है उसकी माफ़ी की बात करते, कर्ज माफ़ी की। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें टोल फ्री चाहिए, तुम्हें पिज़्ज़ा बर्गर खाने, तुम्हें छाछ पीने, तुम्हें 2-2 साल ये भी बोल रहे हैं कि भैया हम ज़रूरत पड़ी तो हम 2-2 साल यहाँ बैठेंगे। 2-2 साल बैठोगे तो तुम्हारे पास खाने पीने के पैसे कहाँ से आएंगे? इससे साफ संदेश मिल जाता है सर इनके जो चाचा जान अब्बा जान लोग हैं वो पीछे से दबा के फंड दे रहे हैं, इनको कुछ करना है नहीं, लास्ट में वही घर पे एक मर्सिडीज और BMW लेकर जाएंगे। हम आम जनता होने के नाते बोलते हैं, हम लोग वो शायरी मारते हैं, हम ही लोग नहीं, मुस्लिम मारता है इस देश का और हर एक जनता मारता है। पता है क्या? रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। डर को हमने कूटनीति से दूर बिठा कर रखा है क्योंकि दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। तो जब हम लोग नहीं डर रहे सर, हम लोग एक सिंहासन पर एक शेर बिठा के रखे हुए हैं तो मोदी जी कहाँ से डर जाएंगे? अगर मोदी डरते तो आज कितना कितना जमीन दे दिए रहते। अब बड़ी बात किसान से डर रहा है, किसान से तो इस देश का हर एक जनता डरता है। अगर इस देश में किसान शहीद होते हैं या फिर इस देश में जवान शहीद होते हैं तो हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान शहीद हुआ है, ठीक है? एक किसान एक शहीद एक और जवान का ये महत्व रहता है इस देश में। लेकिन खालिस्तानी से कौन डरेगा सर? खालिस्तानी जो यहाँ पे लाल किला पे आके भारत का झंडा हटा के और अपना झंडा गाड़ देते खालिस्तान जिंदाबाद का, तो उससे कौन डरेगा? आपको बता दे, किसान पहली बात तो ये नहीं है, सो कॉल्ड किसान बन के आया है, ये लोग जो है क्या बोलते हैं खालिस्तानी लोग हैं। और किसान सर एक बात बताए आपको, किसान कभी भी इस तरीके का प्रदर्शन कर ही नहीं सकता है जिस तरीके का प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मी को मार रहे हैं, ANI के पत्रकार को मार रहे हैं और सरकारी संपत्ति को ठेस पहुंचा रहे हैं। जो किसान को अन्नदाता बोला जाता है इस देश में, वो किसान आज के डेट में पथराव करेंगे? किसान है ही नहीं सर। कौन लोग हैं ये? मतलब ये जो एक जगजीत सिंह ढल्लेवाल जो उनके माने जा रहे हैं अभी नेता हैं, किसान नेता, उनका एक बयान अभी वायरल हो रहा है, बोल रहे हैं कि मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर हो गया, मोदी का ग्राफ नीचे लाना पड़ेगा। 2024 के चुनाव देखते हैं, राम मंदिर के बाद मोदी का ग्राफ काफी ऊपर हो गया, नीचे लाना पड़ेगा। तो कौन है ये मतलब जो मोदी का ग्राफ नीचे लाना चाहते हैं? देखिए आपको पता है अभी 19 तारीख को शायद ईडी जो है बुलाया अरविंद केजरीवाल जी को, ठीक है? इस मुद्दा को दबाने के लिए वो क्या किए, पंजाब से भगवत मान के द्वारा भिजवा दिए टुटपुंजी लोग को कि जाओ किसान प्रोटेस्ट करो ताकि दिल्ली में 144 एक्ट लग जाए। जैसे जो लोग का प्लान है वही हो भी रहा है, ताकि 144 एक्ट लग जाए, जो वास्तविक मुद्दा है वो मुद्दा दब जाए, जो जो बीजेपी सरकार काम किया वो सरकार का काम भी दब जाए, जो ग्राफ उन लोग का तैयार होते जा रहा था, ऊंचे लेवल पे जा रहा था। अभी राम मंदिर बना, 370 हटा, अभी काशी मथुरा और डेवलपमेंट का बात होता है, GDP अभी पूरे विश्व में 11वें नंबर पर भारत आ रहा है। ये सब ग्राफ ऐसे बढ़ रहा था तेजी में, इस ग्राफ को झुकाने के लिए अरविंद केजरीवाल के द्वारा भगवत मान के द्वारा जो है कुछ टुटपुंजी को यहाँ भेजा गया है। अब सोचने वाला बात है, अगर वो किसान है हम उनका तब समर्थन करेंगे जब बिहार के एक भी किसान आएंगे, ठीक है? हम बिहार से आते हैं, बिहार के एक किसान गिनवादी जो आए होंगे, सबसे ज्यादा अगर कष्ट में पूरे देश में अगर कोई किसान है तो बिहार का किसान है। उनको ना इंडस्ट्री मिलता है, ना उन लोग को उपजाऊ के लिए कोई जमीन अच्छा से मिल रहा है, ना कोई ये क्या बोलते हैं, ना ही कोई पेस्टिसाइड वगैरह मिल रहा है, तो वो किसान है सर। बिहार के किसान इसमें आ नहीं रहे हैं। आपको ना पंजाब और हरियाणा के, पंजाब के बड़े बड़े एक आप किसान ये संगठन का नाम सुनेंगे, किसान एकता उग्रहण करके है, वो भी इसमें नहीं आए हैं।
तो किसान संगठन है कहाँ पे सर? किसान संगठन जब आया नहीं तो किस बात का? क्या आप कहाँ से हैं सर आप? मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद। क्या बोलेंगे सर, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है अभी, किसान जो धरने पे बैठे हुए हैं, वहाँ पंचायत हुई है मुजफ्फरनगर में, राकेश टिकैत जी आ रखे थे, वहाँ बोल रहे हैं कि अब हम चाहें तो किसान हैं छाती पे ट्रैक्टर चला सकते हैं, जो इस तरह की बातें हो रही हैं। आप क्या बोलेंगे, जो मोदी जी को गूंगी बहरी की सरकार बता रही है कि किसानों को सुन नहीं रही है, किसान विरोधी सरकार बता रही है, क्या बोलेंगे सर? मैं सबसे पहली बात तो आपने जो बात कही कि हम मोदी जी के छाती पे, हम वो इंसान है जो हम छाती पे ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं। आप इन बातों को नोट करिए कि जो ऐसी खतरनाक बातें, ऐसे जान लेने वाली बातें कर सकते हैं, क्या वो किसान हो सकते हैं सही मायनों में? सबसे पहले आप किसान का अर्थ समझिए। सब शांति से मेहनत कर रहे हैं, अपने खेतों में फसल उगा रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, पर सब खुश हैं, सब तरक्की करना चाहते हैं। कोई भी असली किसान आंदोलन नहीं करता, कोई भी असली किसान BMW मर्सिडीज में दिल्ली आकर के सड़क जाम नहीं करता। आम जनता, गरीब जनता और काम करने वाली जनता को परेशान नहीं करता कोई भी किसान। तो आप किसान का अर्थ समझिए, ये किसान नहीं है, ये मोटिवेटेड लोग हैं, इनको फंडिंग हो रही है विदेशों से। वो तो अन्नदाता बैठे हुए हैं, आप उनको मोटिवेटेड बता रहे हैं, बिजनेस तो फंडिंग नहीं, उनको तो बोला जा रहा है अन्नदाता बैठे हुए हैं, जिनको 10 सालों में बर्बादी के कगार पे मोदी जी ला चुके हैं। नहीं, वो अन्नदाता जो असली अन्नदाता, वो किस खेतों में अन्न उगा रहा है, वो आंदोलन नहीं करता, वो BMW में नहीं आता आंदोलन करने, वो सड़क जाम नहीं करता, वो देश की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो देश के आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब आप ये देखिए कि ये जो बार बार आ जाते हैं चुनाव से पहले सड़क जाम करने, दिल्ली के बॉर्डर को जाम कर देते हैं, इससे देश को कितना नुकसान हो रहा है। अब ये लगा लीजिए कि ये जो सिर्फ एक ही राज्य के किसान बार बार आंदोलन क्यों करते हैं, इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां क्यों बार बार? राकेश टिकैत तो बोल रहे हैं कि ठीक है, अभी पंजाब के कर रहे हैं, हरियाणा के भी किसान शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश के भी किसान शामिल होंगे, पश्चिम यूपी के। बोल रहे हैं कि इसको हम, अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो हाईवे पे ट्रैक्टर खड़े होंगे, अगर बात नहीं मानी तो इतने ट्रैक्टर भर देंगे दिल्ली के अंदर कि दिल्ली भी छोटी पड़ जाएगी। ये अब चुनाव आने वाले, अप्रैल में चुनाव है, आज फरवरी चल रही है, फरवरी का महीना चल रहा है, तो विदेशों से फंडिंग आई हुई है कि भैया आप मोदी का ग्राफ नीचे गिराने की कोशिश करो, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश को आगे लेके जा रहे हैं, G20 सफल कर दिया, अब 2036 में ओलंपिक के लिए बिडिंग चल रही है, तो इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है इंडिया की, ये देखा नहीं जा रहा, न पाकिस्तान से देखा जा रहा है, न कनाडा से। हाथ पर, मतलब आप किसका हाथ बता रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है हरियाणा पंजाब बॉर्डर के ऊपर? मैं साफ बता दे रहा हूँ, ये राजनीतिक प्रोटेस्ट है, ये मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है, ये असली अन्नदाता का प्रोटेस्ट नहीं है। असली अन्नदाता तो किसान खेती कर रहा है, अपने घरों में खेतों में खेती कर रहा है, वो सड़क जाम नहीं करता। अन्नदाता को पता है कि भैया मेरा खेत खाली पड़ा रहेगा तो लोग भूखे मर जाएंगे, तो अन्नदाता जो है, किसान जो है, वो अपने खेतों में खेती कर रहा है। ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो सड़क जाम कर रहे हैं, जिनकी वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है, लोग नौकरी नहीं करने, हाँ लोग नौकरी नहीं कर पा रहे, लोग मतलब अभी एग्जाम भी आने वाले हैं, सब कुछ आने वाला है। इससे आप ये लगा लीजिए कि ये बार बार जो हमारे दिल्ली देश की कैपिटल है, आप ये लगा लीजिए कि दिल्ली से सारी अर्थव्यवस्था शुरू होती है, अगर ये बार बार दिल्ली के बॉर्डर को जाम करते रहेंगे तो सारे ट्रांसपोर्ट सब ठप पड़ जाएगा। कि हमें दिल्ली में आने दीजिए, क्या दिक्कत है मोदी जी को सामना करने से? बोले आपके जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी इतने डरपोक, इतने कायर कब से हो गए कि किसानों का सामने नहीं कर सकते, दिल्ली में आने दीजिए, उनको रामलीला ग्राउंड दीजिए, उनको जंतर मंतर दीजिए, वहां जाके प्रोटेस्ट करेंगे। दिल्ली में क्यों नहीं घुसने दे रहे हैं? कीले बिछा रखे हैं, कांटे के तार लगा रखे हैं मोदी जी ने। देखिए, ये जो दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे हैं, इसके पीछे भी कारण आप समझिए। जो असली किसान है, पहली बात वो तो इस आंदोलन में है नहीं, असली किसान तो अपने खेतों में खेती कर रहा है। ये मोटिवेटेड राजनीतिक लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए, देश की तरक्की को रोकने के लिए। पाकिस्तान से फंडिंग, कनाडा से फंडिंग, यूके से फंडिंग आ रहा है, उस फंडिंग के तो दम पे ये बार बार दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फंडिंग के तहत हो रहा है, ये मोटिवेटेड है, ये असली किसान नहीं है। जब से राम मंदिर बना है, जब से मोदी जी ने देश की तरक्की करवाना शुरू किया, जब से हमारा देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है GDP के मामले में, और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है PPP परचेजिंग पावर के मामले में, तब से देश के सभी किसानों को, जब से किसानों को उनके हक के पैसे, सब्सिडी के पैसे, पेस्टिसाइड के पैसे, फर्टिलाइजर्स के पैसे मोदी जी ने उनके डायरेक्ट अकाउंट में भेजना शुरू कर दिया है। देश के किसानों को ये समझ में आ चुका है कि मोदी जी पूरे देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, वो सिर्फ एक वर्ग के लिए काम नहीं करते। तो इसलिए देश के सारे किसान खुश हैं। ये मोदी जी को जो अभिशाप बताया जा रहा है, कांग्रेस के आपके नेता खड़गे जी बोल रहे हैं कि मोदी जी किसानों के लिए 10 साल में अभिशाप बन चुके हैं, एक श्राप है वो देश के लिए। बिल्कुल नहीं, अगर किसानों के लिए अभिशाप होते या श्राप होते मोदी जी, तो अब आप कुछ उदाहरण ले लीजिए कि अभी राम मंदिर बना है, उसमें देश की जनता से मोदी जी ने कहा कि भैया राम मंदिर बन रहा है, जो भी आपका वो हो सके आप दान करिए। देश की जनता अगर त्रस्त होती या अगर गुस्से में होती या फिर अगर अन्नदाता गुस्से में होता तो
4,000 करोड़ मंदिर बनाने के लिए नहीं दे देता। आप समझिए कि देश की जनता खुश है मोदी जी के कामों से। पहली बात आपको बता दें, जो हम लोग के जो पुराने जो नेता लोग थे, जो 2021 में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था 3 लॉ को लेके, वो लोग आपको दिखे इसमें? नहीं दिखे होंगे। राकेश टिकैत जो सबसे बड़े पॉपुलर फेस थे, वेयर इज ही? कहाँ है वो आपको नहीं दिखे होंगे। एक गुरनाम सिंह चरौनी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फेस थे किसान नेता में, वो इसमें नहीं है। वो क्लियर ANI को बोले है कि हमको ना इन्विटेशन आया है, ना हमसे सजेशन लिया गया है। तो भाई बड़े बड़े किसान नेता है ही नहीं, तो तुम खालिस्तानियों का झुंड लेके आ गए हो किसान के रैली बनाने।